हसन ने बात की है, इसका यकीनन सारे पाकिस्तान ने देखा, सारी दुनिया ने बल्कि देखा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को जिस अंदाज से एक मुनहदम करने के लिए कोशिशें काविशें की जा रही हैं 2 साल से, आप सबके सामने है। कल की रात की मज़मूम ये हालत जो है आपने देखी कि हमारे दफ्तर को सील कर दिया गया है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को जो है एक किस्म का बखेर के सड़क पे ला के बिठा दिया है। पंजाब का मेरा जो जहाँ कि मैं MNA हूँ जहाँ से, वहाँ भी हमारा पंजाब का दफ्तर को भी सील किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर को सील किया हुआ है और ये सील 9 मई के बाद से शुरुआत की है और उसका मालिक को जो है वो पाबा सलासल करके 9 मई के जो है उसमें उन्हें भी अंदर किया हुआ और मिलिट्री ट्रायल उसका किया जा रहा है। हमने बड़ी कोशिश की है, लेकिन वहाँ से हमारी आए दिन डाका मारा जाता है। वहाँ बाकायदा जो कि सील उन्हीं की सील लगी हुई है, वहाँ अंदर से जो है लाखों करोड़ों रुपए का हमारा फर्नीचर जो है, हमारे स्क्रीन जो है वो बड़े बड़े लगे हुए थे, हमारी जो है वो अपना टेलीविज़न सेट्स, हमारे जो कंप्यूटर सेट्स, हमारी मशीन सारी एक पूरा सेटअप था, इस्टेब्लिशमेंट बनी हुई थी। वहाँ लाहौर ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में था और पंजाब ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में था और वहाँ से जो है वो चोरी डकैती की जाती है और इन्हीं की सुपरविजन में बाज़ाब्ता की जा रही है। तो इन चीज़ों से आवाम के अंदर गम और गुस्सा और नफ़रत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। मगर इससे कोई ये समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनहदम कर देंगे या इमरान खान को लोगों के दिलों से जो है ये कोई धुंधला देंगे, तो वो इनकी गलत फहमी है, बल्कि वो बढ़ती चली जा रही है। एक और मसाला जिस पर मैं आपको जो है वो भी शदीद मज़म्मत करता हूँ मैं, ये जो चढ़ दौरे हैं इस वक्त अदलिया पर, जो इन्होंने यलगार एक मार रखी है अदलिया पर इस वक्त, और उनको जो है काउंट डाउन करने के लिए, उनको जो है अंडर प्रेशर करने के लिए, और ये जो प्रॉक्सी कहा गया, और जिस प्रॉक्सी के बारे में माशाल्लाह एक सेनेट में बड़ी धुआंधार तकरीर करके तो कहा गया, जुर्रत कैसे हुई आपको मुझे प्रॉक्सी कहने वाली। ये शर्म आनी चाहिए कि इस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट को जो है ललकारा जा रहा है। इन ऐवानों में, पार्लियामान में अगर आप देखें, आइन भी इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि अदालती ज़ेर तजवीज़ मुकदमात पर कोई बहस, कोई बात नहीं की जा सकती है। और जजेस को मैं तो हैरान होता हूँ कि चेयर कैसे इजाज़त दे रही है कि वो न सिर्फ ये कि वहाँ बबांगे दुहल ललकार रहे हैं जजेस को, और बल्कि यानी इस हद तक नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की गई है वहाँ। एक ने नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे नाम लेने से भी उनका कद बढ़ता है, बड़े हो जाते हैं, वो इस काबिल नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। एक नहीं, बहुत सारे गुमाश्ते जो है उन्होंने माशाअल्लाह बशमूल वज़ीर कानून के, जिन्होंने बड़ा ज़ोर शोर से कहा, ओ भाई तुम आइनी एक इदारे को किस तरह से जो है ज़ेरे नगी कर सकते हो। वो 16 महीने गए जिन 16 महीने में तुमने जो है एक मजाक उड़ाया अदलिया का, और तुमने सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक की, और तुमने 5-3 और 3-2 और 5-9 के चक्कर में जो है सारा निज़ाम अदल को जो है मफलूज करके रख दिया। और तुमने जो है न सिर्फ ये कि ख़जाना ने कहा कि पैसे नहीं है, न सिर्फ ये कि आपने इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि हम जो है इनको वागुजार नहीं कर सकते इलेक्शन प्रोसेस के लिए। 14 मई की तारीख दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी 90 दिन से मुतजावज़ थी, लेकिन फिर भी एक तारीख दी गई, आपने उसको बखेर के उड़ा के फेंका कि ना पैसे देंगे, ना जजेस देंगे, ना जो है रेंजर देंगे, ना पुलिस देंगे, ना कुछ करेंगे। तो आपने तज़हीक उड़ाई उसकी अदलिया की। वो वक्त गया, लेकिन फिर भी हम 8 फरवरी में आए और 8 फरवरी में लोग बड़े बबांग कैंडिडेट को भी ढूंढ रहे थे और अपना सिंबल भी उनका ढूंढ रहे थे, पोलिंग स्टेशन भी ढूंढ रहे थे, और उन्होंने एक दरिया का जो है समंदर अबूर करके, जो है आग का समंदर अबूर करके उन्होंने जाके अपना मुसल्लम करवाई और अपनी आवाज़ बबांगे दोहल बताई कि इमरान खान को आपने एक हफ्ता पहले इलेक्शन से 3 केसों में सज़ा करवाई, 3 केसों में। शर्मनाक है। आखिरी इद्दत का केस भी 29 को इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। वो आपने देखा जिस तरह से तोशा खाना का केस में, और जिस तरह से आपने देखा साइफर के केस की, जिस तरह अलकादर के केस में आपने देखा, वो 190 मिलियन पाउंड किधर गया कहते हुए इनको जो कहते हैं वोट को इज्जत दो, उनको शर्म आनी चाहिए।
वोट को इज्जत दो। आपने मैंडेट चोरी किया है, डाका मारा है आपने, और फिर आप एक जमात के जो है ताजपोशी के लिए तशरीफ़ ले आए हैं, ऊपर भाई को बिठा दिया, नीचे बेटी को बिठा दिया और उनको इक़्तिदार दे दिया। ये बंदर बांट हो रही है कोई इक़्तिदार की इस अंदाज से। तो ये मैं समझता हूँ जिस तरह से अब इन्होंने अदलिया पर चढ़ाई की है, पूरी लीगल फ्रेटर्निटी पूरी जो है हम अदलिया के साथ खड़े हैं। हम देखते हैं कौन जजों को ललकार कर कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। अगर ये तौहीन अदालत करेंगे तो आर्टिकल 204 इन प्ले आएगा। और ये कहना कि जी जजेस को 204 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं करना चाहिए और दुनिया में ख़त्म हो गया है, और किस दुनिया की बात करते हो तुम? उस दुनिया की ज़रा तकलीद तो करो। उस दुनिया में ये नहीं होता कि मैंडेट चोरी इस तरह डाका मार के आप हारे हुए को जिता दें और जीते हुए को हरा दें। उस मुल्क में फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाली कहानी नहीं की जाती है। आप बात करते हो तजहीक की, अदलिया की तजहीक की। अदलिया की तजहीक करके देखो तुम, आओ ज़रा हम तुम्हें देखेंगे। बहुत खेल कर लिया आपने निज़ाम अदल के साथ। निज़ाम अदल के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है आप आइन को एब्रोगेट कर रहे हो, क्योंकि आइन ट्राइकोटमी ऑफ पावर पर है। एक सतून है जो आवाम को इंसाफ देता है और जो न सिर्फ ये मुकन्नना को भी चेक्स एंड बैलेंसेस में रखता है, वो ये भी देखता है कि क्या ये कानून भी आइन के मुतसादिम है, बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम है। ये भी अदलिया की ही अख्तियार में है, और अदलिया के अख्तियार में आर्टिकल 189 और 190 ये भी एक इमरानी मुआहदा आइन का हिस्सा है कि हर शख्स ताबे है कि मुआवनत करेगा, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की अमलदारी पर यकीनी बनाएगा। तो आप कैसे आइन से मावरा कोई काम करते हो? हम इंशाअल्लाह देखेंगे। और लीगल फ्रेटर्निटी बिल्कुल, हम न सिर्फ अदलिया के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं, हम कानून के साथ खड़े हैं। और ये जो प्रॉक्सीज़ जो करते हैं, ज़रा आकर देखें आवाम के अंदर, इनको पता चल जाएगा। बार में आकर देखें, इनको पता चल जाएगा कि कितना गम और गुस्सा है और कितनी नफ़रत है इनके ख़िलाफ़। हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे और आइन पर अमलदारी यकीनी बनाएंगे और कानून की पासदारी पर, और जजेस की हम शील्ड बन के खड़े होंगे। आज अगर जजेस ने कहा है कि निज़ाम अदल को पाबा जंजीर कर दिया गया है, और आज अगर अदलिया सारी हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केस है उस पर कमेंट नहीं हो सकता, ना पार्लियामेंट में हो सकता है, ना सेनेट में हो सकता है, ना नेशनल असेंबली में हो सकता है, लेकिन ये इनको खुली छूट है कि जिस तरह का से, और फिर लाइव दिखाया जाता है, लाइव स्ट्रीमिंग। हम जब बात करते हैं तो म्यूट कर दिया जाता है, और ये जुल्म नहीं चलेगा। अब इमरान खान को जब तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैं तवक्को करता हूँ कि इमरान खान का वो एड्रेस लाइव दिखाया जाएगा। और न सिर्फ ये, बल्कि इमरान खान को खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त दी जाए। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को अगर ये इजाज़त होती है कि वो काल कोठरी से लाकर उसे 4 दिन वो सुप्रीम कोर्ट में तकरीर करते हैं, अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, तो फिर क्यों कर ये डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है इमरान खान के साथ? और अगर इमरान खान को आप उस पर लाइव उस पर लाते भी हैं, वीडियो लिंक पर लाते भी हैं, तो भी आप उसका जो है म्यूट कर देते हैं। ये किस कानून के तहत आपने, किस डुप्लिसिटी में आपने म्यूट किया उसको? तो मैं ये विनती करता हूँ और तवक्को करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि वो उन्हें तलब करेंगे, और ये तारीख़ी किताब होगा, आप देखेंगे, कौम और मुल्क देखेगी इसको कि किस अंदाज से इस मुल्क पर जो है इन कुव्वतों ने जो है गलबा और कब्ज़ा किया हुआ है, और वो आवाम की जो है ज़बान बताएंगे, आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती, और आवाम को वो हकीकी आज़ादी इंशाअल्लाह दिलाकर रहेंगे। और मैं दोबारा दीगर आप पर जो हमला हुआ है इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। ये फिस्तायत की इंतहा है जो की गई है। ये अगर समझते हैं इससे रऊफ़ हसन को, ये या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे दब जाएगी, खाइफ हो जाएगी, घरों में बैठ जाएंगे, तो ये गलत फहमी में है। और इंशाअल्लाह इन चीज़ों का इहाता ज़रूर होगा। तारीख़ में तो रकम कर दिया गया है, लेकिन हम आपके साथ हैं। हम जो है हर जुल्म के साथ ख़िलाफ़ हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी जो है गवाह है इस जुल्म का, और इंसान हम इस दुनिया में भी इंशाअल्लाह कैफ़र किरदार तक उन्हें पहुँचाने की कोशिश। थैंक यू खोसा साहब। बिफोर आई पास इट ऑन टू